लोकसभा चुनाव में एक ओर जुबानी तीर जमकर चल रहे हैं, दूसरी ओर कैंडिडेट्स की प्रॉपर्टी को लेकर भी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार चर्चा चल रही है। कैंडिडेट्स के नामांकन के साथ उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल भी सामने आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो पिछले 5 साल में उनकी प्रॉपर्टी दोगुनी हो गई है, लगभग दोगुनी। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर सीट से सांसद हैं और यहां से एक बार फिर मैदान में हैं। नॉमिनेशन के समय अमित शाह ने जो हलफनामा दायर किया है उसके हिसाब से शाह और उनकी पत्नी की कुल प्रॉपर्टी 65 करोड़ 67 लाख रुपए के आसपास है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में अमित शाह ने जो हलफनामा दिया था उसके अनुसार अमित शाह की प्रॉपर्टी लगभग 38 करोड़ रुपए थी, यानी अब उनकी प्रॉपर्टी करीब दोगुनी हो गई है। हालांकि ये भी कमाल की बात है कि 65 करोड़ से ज्यादा के मालिक अमित शाह, उनके पास कोई भी कार नहीं है। गृह मंत्री के दिए हलफनामे के अनुसार उनके पास उनकी खुद की कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन नहीं है। चुनावी हलफनामे के अनुसार अमित शाह के पास करीब 17 करोड़ 46 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर हैं। यही नहीं, उनके पास 72 लाख 87 हजार रुपए से ज्यादा की कीमती धातुएं हैं। अमित शाह से अलग सिर्फ उनकी पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी सोनल शाह के पास 22 करोड़ 46 लाख रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति है। इसमें नकदी, बैंक बैलेंस, स्टॉक, निवेश और जमा होने के साथ साथ सोने चांदी के गहने भी शामिल हैं। इसी के साथ सोनल शाह के पास 6 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति भी है। इसमें कई जगहों पर आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। सोनल शाह से अलग अमित शाह की प्रॉपर्टी की बात करें तो शाह के पास 16 करोड़ 31 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। उनके पास गुजरात में ही आश्रम रोड, थलतेज, गांधीनगर, वडनगर, दास करोई में प्रॉपर्टी है। अमित शाह ने अपने हलफनामे में खुद को समाजसेवी और किसान बताया है। उन्होंने अपनी आय का प्रमुख स्रोत खेती और शेयर्स, डिविडेंड से मिलने वाला किराया बताया है। अमित शाह ने करीब 180 लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। अमित शाह ने साल 2019 में अपनी और अपनी पत्नी की कुल प्रॉपर्टी 38 करोड़ 81 लाख रुपए बताई थी, जो अब तक लगभग 100% या आसान भाषा में कहें तो लगभग दोगुनी हो गई है। यही नहीं, साल 2017 में जब अमित शाह ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया था तब उन्होंने अपने हलफनामे में कुल प्रॉपर्टी 34 करोड़ 31 लाख रुपए दिखाई थी। साल 2012 में अमित शाह ने और उनकी पत्नी ने कुल प्रॉपर्टी 11 करोड़ 89 लाख रुपए बताई थी। साथ ही उनके हलफनामे में इस बात का भी जिक्र है कि उन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, लेकिन सिर्फ 2nd ईयर तक ही पढ़ाई की, उसके आगे वो पढ़ाई नहीं कर सके। अमित शाह 30 मई 2019 को देश के गृह मंत्री बने थे। यही नहीं, साल 2014 से साल 2020 तक वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 22 अक्टूबर 1964 में जन्मे अमित शाह अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। गांधीनगर से साल 2019 के लोकसभा चुनावों में वो सांसद बने और एक बार फिर से इसी सीट से मैदान में हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।